राइट आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ। सो इसमें क्या क्या ऐड हुआ है। सबसे बड़ी चीज़ है इट्स अ वेरी सेमफुल कि ये छोटे छोटे डिसीजन सुप्रीम कोर्ट को लेने पड़ रहे हैं क्योंकि इट्स अ बेसिक नीड। अगर आप फॉरेन में जाते हो, अगर आप विदेश में जाते हो तो आप देखोगे इट्स अ बेसिक नीड एंड फंडामेंटल नीड। इसमें कोई डिसीजन सुप्रीम कोर्ट या किसी कोर्ट का इंटरफेयर नहीं होता, लेकिन बट इंडिया इज अ वेरी यूनिक। सो हेयर इज अ इंटरफेयर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को इन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ रहा है। सो क्या डिस्कस कर रहे हैं, द डिस्कस इज द फीमेल मेंस्ट्रुएशन हेल्थ को कोर्ट ने आर्टिकल 21 के अंडर में ऐड कर दिया गया है। इट्स अ राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी। इसमें कोई डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं बना है, लेकिन इसके अंतर्गत उसे ऐड कर दिया गया है। सो हाउ मेंस्ट्रुएशनल राइट आर लिंक टू आर्टिकल 21। तो कैसे लिंक है, इसमें बोला है कि राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। सो कोर्ट ने कहा कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन, डिग्निटी, हेल्थ एंड प्राइवेसी का पार्ट है, इसीलिए इसको हम राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 के तहत लेते हैं, अंडर लेते हैं। सो वी विल डिस्कस इसमें क्या क्या ऐड हुआ है, क्या क्या चीज़ें हैं जो ऐड हुई हैं। फर्स्टली इज अ राइट टू मेंस्ट्रुएशन हाइजीन। Sanitary pad, clean toilets and safe disposal should be necessary in the government and the private locations where the women are working and women are studying and where it is. Second thing is that right to health. Periods, pain, infection, medical care ignore नहीं हो सकती by the private and public sector also. Another thing is right to dignity and privacy. Periods को सेम या डिस्क्रिमिनेशन का रीजन नहीं बनाया जा सकता। नो डिस्क्रिमिनेशन। फोर्थ इज नो डिस्क्रिमिनेशन। स्कूल, वर्क प्लेस, जेल, शेल्टर, होम, हर जगह बेसिक नेसेसिटी जरूरी है। तो ये बोला गया है सुप्रीम कोर्ट ने। कोर्ट का माइंडसेट ये था सिंपल वर्ड में कि पीरियड्स कोई लग्जरी इश्यू नहीं है, इट्स अ बेसिक नीड, इट्स अ बेसिक ह्यूमन राइट्स। सो और इसमें बेसिक राइट्स में आर्टिकल 21 यूज किया चेंज था जो किया गया है। अब इसमें कुछ चीज़ें अंडर था, कोर्ट ने नई चीज़ें ऐड की हैं आर्टिकल 21। तो इसी के साथ साथ वो भी जान लेते हैं मैम क्या क्या नई चीज़ें ऐड हुई हैं आर्टिकल 21। पहली है राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी मतलब डाटा, फोन, इंटरनेट, पर्सनल लाइफ प्रोटेक्टेड। गवर्नमेंट भी बिना किसी स्ट्रॉन्ग रीजन की उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। सेकंड थिंग इज दैट राइट टू हेल्थ, प्रॉपर मेडिकल केयर, इमरजेंसी ट्रीटमेंट। इट्स अ फंडामेंटल राइट, इट्स अ ड्यूटी ऑफ स्टेट जो कि नेसेसरी है हेल्थ फैसिलिटी के लिए। अनदर थिंग इज राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट। क्लीन एनवायरनमेंट, क्लीन एयर, क्लीन वाटर, क्लीन पॉल्यूशन फ्री लाइफ स्टाइल। एनवायरमेंटल डैमेज का, अगर हम एनवायरनमेंट का डैमेज कर रहे हैं इसका मतलब है कि वी आर वायलेटिंग ऑफ द आर्टिकल 21। अनदर पॉइंट इज, फोर्थ पॉइंट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम आर्बिट्री स्टेट एक्शन लाइक बुलडोजर जस्टिस, सडन इन्विक्शन या बिना किसी ड्यू प्रोसेस के, ये अलाउ नहीं है, आर्टिकल 21 के अंतर्गत नहीं आता। Procedure established by the law must be fair and reasonable. Next is digital life protection. So what it is? It's a online dignity data misuse surveillance issue now linked to Article 21. It's a fundamental right. It's a basic necessity. Six is right to die with dignity. Passive euthanasia allowed under strict guidance. इसको स्ट्रिक्ट गाइडेंस के अंतर्गत लिया गया है। सो ये सब था कि जो चेंज किया गया है आर्टिकल 21। आई थिंक इट्स अ वेरी यूजफुल इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंज हुए हैं। आई थिंक कोई ना कोई पेपर में ये आ जाए। सो दैट्स ऑल थिंग एंड आई थिंक यू अंडरस्टैंड द ऑल द थिंग, समझ गए होंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इट्स अ बेसिक अवेयरनेस दो एवरीवन शुड बी नो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद।